गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है वो आप लोग को थोड़ा हम बेसिक नॉलेज देंगे और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले अगर ये हम बात करें कि आखिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है और क्यों जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैथ्स के बारे में स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इस चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि जितना लर्न बाय हार्ट होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उतना तेजी के साथ हम मैथ के कैलकुलेशन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। इसके लिए स्टार्टिंग से बेसिक लेवल में हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यू एंड क्यू रूट सिखाया जाता है और बताया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। तो जिन बच्चों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लर्न बाय हार्ट होगा वो उतना तेजी से कैलकुलेशन करेगा और जिससे कि विद इन सेकेंड के अंदर या तो फिर विद इन सेकेंड के अंदर वो सॉल्व करके मैथ्स के और टाइम को मैथ्स के कैलकुलेशन को सॉल्व करने में अपनी टाइम का बचत करता है। तो चलो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे कि कैसे आखिर स्क्वायर होता है और कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो बच्चों के अंदर ये मान्यता होता है कि स्क्वायर जो होता है वो टेबल होता है, लेकिन वो टेबल एक्चुअली नहीं होता है। वो टेबल का जस्ट थोड़ा टेबल जो होता है उस चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे होता है, लेकिन ये जो स्क्वायर है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, उस चीज़ों को बताया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 का स्क्वायर, तो बच्चों के अंदर ये फीलिंग रहती है कि ये 2 का टेबल पढ़ा गया यानी 2 × 2 यानी 4, लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है, बल्कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, वो चीज़ होता है यानी 2 × 2, तब जाके हम लोग 4 लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर में बच्चे क्या सोचते हैं कि ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी 4 का स्क्वायर 8 होगा, जबकि ये क्या होता है, गलत होता है। इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि 4 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 होगा, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तब जाके स्क्वायर आता है यानी 60। ये राइट होगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 6 का, तो 6 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो ये नहीं कि 6 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 6 × 2 = 12 यानी 12 आएगा। ये चीज क्या होगा, रॉन्ग होगा। स्क्वायर का मतलब होता है 6 इसका मतलब 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए यानी 6 × 6 यानी कितना होगा जी, 36 होगा। कितना होगा, 36। उसी प्रकार से मान लीजिए 8 का स्क्वायर लिखना हो तो 8 का स्क्वायर मतलब क्या, बच्चे सोचते हैं कि 8 का स्क्वायर जो है इसका मतलब 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ना है यानी 8 × 2 = 16। ये चीज भी क्या है, गलत है। यानी इसका मीनिंग ये हो कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना यानी कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64। तो ये इट इज द राइट आंसर, इट इज रॉन्ग आंसर। क्लियर। चलिए हम लोग 1 से लेकर 15 तक की स्क्वायर की बात करेंगे लर्न बाय हार्ट की तरह, यानी लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, जिससे कि मैं 1 to 15 तक का स्क्वायर आपको लिख के बताऊंगा और चीज़ों को कैसे याद करना है वो भी बताएंगे। और ये चीज़ें जरूरी नहीं है कि लर्न बाय हार्ट करें, एक एक आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 to 50 के तक के स्क्वायर के बारे में। चलिए तो टॉपिक डालते हैं स्क्वायर रूट। चलिए तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। चल 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर
676 27 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 729 28 का स्क्वायर 784 29 का स्क्वायर 841 30 का स्क्वायर 900 31 का स्क्वायर 961 32 का स्क्वायर 1024 33 का स्क्वायर 1089 34 का स्क्वायर 1156 35 का स्क्वायर 1225 36 का स्क्वायर 1296 37 का स्क्वायर 1369 38 का स्क्वायर 1444 39 का स्क्वायर 1521 14 का स्क्वायर 1600 41 का स्क्वायर 1681 42 का स्क्वायर 1764 43 का स्क्वायर 1849 44 का स्क्वायर 1936 45 का स्क्वायर 2025 46 का स्क्वायर 2116 47 का स्क्वायर 2209 48 का स्क्वायर 2304 49 का स्क्वायर 2401 15 का स्क्वायर 2500। जैसा कि 1 से लेके 50 तक हमने स्क्वायर लर्न बाय हार्ट करके रखा हुआ है और आपको लर्न बाय हार्ट के थ्रू मैंने पूरा का पूरा आपको स्क्वायर के बारे में डिस्कशन किया। तो ये जितनी सारी चीजें अगर लर्न रहेगी तो इसी पे से स्क्वायर रूट आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 6 to 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो 25 होगा। किसी भी टेबल पर देखिए, जैसे 1 2 2 5 दे दिया, बोलेगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा 35। उसी प्रकार से 1296 का अगर बोल दिया गया कि 1296 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो 36 होगा। जैसे मैंने बोला 1296, तो 1296 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करने जाइएगा तो इसका डायरेक्ट अगर आपको लर्न होगा कि 1296 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो डायरेक्ट आप कितना लिख दीजिएगा 36। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती है, तो यानी इसका पेयर बनाना होता है। जैसे कि 36 मल्टीप्लाई 36, तो इन दोनों का पेयर बन गया। तो पेयर बन गया इसका मतलब क्या हुआ कि 36 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है क्या 36। यानी जिसको पेयर बनाने आ गया, अगर पेयर मुझे लर्न है इनका स्क्वायर का तो मैं स्क्वायर रूट इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको 1 से लेके 50 तक का लर्न बाय हार्ट करके आपको लिखाया और बताया। उसी प्रकार से आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि आखिर इन चीज़ों को सभी बच्चों को तो लर्न हो नहीं पाएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1 से लेके 20 तक आप लर्न कीजिएगा। लेकिन इनके आगे के बारे में कैसे स्क्वायर याद किया जाए, कैसे लर्न किया जाए, ये आपको डिस्कशन और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रिकी मेथड से इसको लर्न करते हैं, वो आपको डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए बाय।